हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके बेरी जीके जी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 15 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश को अपना आधार कार्ड संस्करण लॉन्च करने में मदद करने की घोषणा करी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, श्रीलंका। तो भारत ने जो है श्रीलंका को अपना आधार कार्ड संस्करण लॉन्च करने में मदद करने की घोषणा करी है दोस्तों। क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। भारत श्रीलंका को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा दोस्तों। भारत श्रीलंका को एक एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे यानी कि यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करने पर सहमत हो गया है दोस्तों। यह पहल दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद की गई थी दोस्तों। और भारत में दोस्तों आधार कार्ड जो है UIDAI द्वारा बनाया जाता है, यानी कि UIDAI फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा, किसके द्वारा गो डिजिटल गो सिक्योर विषय वस्तु के साथ वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, RBI। तो हाल ही में दोस्तों RBI के साथ गो डिजिटल गो सिक्योर विषय वस्तु के साथ वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 आयोजित किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक 14 से 18 फरवरी दो को वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाएगा दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक देश भर में एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेशों को प्रचार करने के लिए 2016 से साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह FLW आयोजित कर रहा है दोस्तों। बैंकों को सलाह दी गई है कि वे सूचना का प्रसार करें और अपने ग्राहकों को आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करें दोस्तों। और इस साल की थीम है दोस्तों, वित्तीय साक्षर सप्ताह 2022 की थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। और थीम वित्तीय शिक्षा 2020 से 25 के लिए राष्ट्रीय रणनीति के रणनीतिक उद्देश्यों में से एक के साथ जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। तो यहाँ पे बात RBI की हुई है दोस्तों, तो RBI के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 1949 को दोस्तों। RBI के राष्ट्रीयकरण के समय RBI के गवर्नर थे CD देशमुख। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ गया है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये दोस्तों 3 वर्षों का होता है दोस्तों। और 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों। RBI के केंद्रीय कार्यालय में कौन बैठता है? तो RBI के केंद्रीय कार्यालय में RBI गवर्नर बैठता है। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने करी है? तो ये भी RBI के द्वारा करी गई है दोस्तों। और जैसा कि आपको पता ही है कि भारत का केंद्रीय बैंक RBI है दोस्तों। और वर्तमान समय में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अकाल यूनिवर्सिटी के संस्थापक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, इकबाल सिंह किंगरा जी। तो अकाल यूनिवर्सिटी के संस्थापक है अकाल सिंह किंगरा जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। इकबाल सिंह किंगरा सिख समुदाय के सामाजिक आध्यात्मिक नेता और शिक्षाविद थे। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया था दोस्तों। उन्होंने 2008 में इंटरनल यूनिवर्सिटी और 2015 में अकाल यूनिवर्सिटी गुरु काशी की स्थापना करी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हमारा, हाल ही में कहाँ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बनाई गई है दोस्तों? तो ये बनाई गई दोस्तों ऑप्शन बी, कर्नाटक में। तो हाल ही में स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की योजना जो है कर्नाटक में बनाई गई दोस्तों। तो यहाँ पे कर्नाटक की बात हुई तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया है दोस्तों। कर्नाटक राज्य ने सरकार ने जो है ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है और योग जलप्रपात का जीर्णोद्धार भी कर्नाटक में किया गया है दोस्तों।
विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कर्नाटक में मनाया गया है दोस्तों। और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है दोस्तों, जो कि कर्नाटक में है दोस्तों। अलमाटी बांध जो कि कृष्ण नदी पर है, और कृष्ण राज सागर बांध जो कि कावेरी नदी पर है, ये दोनों कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। नीलकुरिजी के फूल 12 साल बाद जो है कर्नाटक में खिले हैं दोस्तों। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक जो है शीर्ष पर है दोस्तों। मटर गांव एक ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है, वह कर्नाटक के शिमोग जिले में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। और कर्नाटक के डांस जान लेते हैं दोस्तों, जो कि लोक नृत्य हैं दोस्तों। यक्ष नृत्य यक्षगान डांस है दोस्तों। डोलू कुनीता डांस है दोस्तों। और इनके राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, वनरकट्टा और केंद्रमुखा नेशनल पार्क, ये सभी जो है कर्नाटक में स्थित हैं दोस्तों। और आईबीएम ने मैसूर में एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किस देश ने कोआला को एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है कोआला एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने कोआला को एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित कर दिया है दोस्तों। निवास स्थान के नुकसान, लंबे समय तक सूखे के प्रभाव, आग लगने की घटनाएं होगी, शहरीकरण और बीमारी के संचय प्रभावों के कारण देश भर में कोआलों की जनसंख्या में गिरावट आ रही है दोस्तों। इसके अलावा माना जाता है कि 2019-20 में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में लगी आग में हजारों कोआला मारे गए थे। इस प्रकार इस प्रजाति को लुप्तप्राय घोषित करने में अधिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन ने किसके साथ मिलकर कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों यूएनडीपी ने। अटल इनोवेशन मिशन यानी कि एआईएम ने जो है यूएनडीपी के साथ मिलकर जो है कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप लॉन्च किया है दोस्तों नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने एआईएम ने यूएनडीपी के साथ जो है कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप यानी कि सिप लॉन्च किया है दोस्तों। और कब किया है? 11 फरवरी 2022 को किया है। इसे नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन यानी कि एआईएम द्वारा इस साल के लिए इनोवेटर्स कम्युनिटी के लिए बनाया गया है दोस्तों। और यूएनडीपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बात यहाँ पे नीति आयोग की हुई, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों 2015 में, और एग्जैक्ट डेट पूछी जाएगी तो 1 जनवरी 2015। और इसके अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और सीईओ हैं अमिताभ कांत जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हमारा, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को वो हाल ही में किस राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मद्रास उच्च न्यायालय। तो हाल ही में जो है न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे बात हुई है मुख्य न्यायाधीश की, तो प्रमुख जो इम्पोर्टेंट मुख्य न्यायाधीश हैं जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं उनको जान लेते हैं दोस्तों। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं दोस्तों दीपांकर दत्ता। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों संजय करोल जी। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों एस मणिकुमार जी। सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों विश्वनाथ सोमेश्वर जी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों सुधांशु धूलिया जी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों प्रकाश श्रीवास्तव जी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों राजेश बिंदल जी। और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं दोस्तों अभी हाल ही में अरविंद कुमार जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गीता मित्तल जी। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि टेबल टेनिस महासंघ की, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की गीता मित्तल जो है नई अध्यक्ष बनी है दोस्तों। क्वेश्चन की पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। गीता मित्तल टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष बनी है दोस्तों। गीता मित्तल दुष्यंत चौटाला का स्थान लेगी दोस्तों। तो यहाँ पे
बात टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की हुई है दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1926 में हुई थी, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष अभी हाल ही में बनी है गीता मित्तल जी, और सचिव हैं इसके अरुण कुमार बनर्जी जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। तो यहाँ पे बात टॉप नियुक्तियों की हुई है, तो टॉप नियुक्तियों के जान लेते हैं दोस्तों। पहला है DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी कि DRDL के नए निदेशक कौन बने? तो ये बने हैं दोस्तों श्रीनिवास मूर्ति जी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान NIELIT के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों मदन मोहन त्रिपाठी जी। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन जी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं दोस्तों पुष्प कुमार जोशी जी। और बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों नेविल सांघवी जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा दोस्तों। मार्च 2022 में नेहरू ट्रॉफी बोर्ड रेस का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात में। तो ये एक का नौका रेस है दोस्तों, जिसका आयोजन मार्च 2022 में संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा दोस्तों। अब यूए देश की बात हुई है दोस्तों, तो यूए के बारे में जान लेते हैं। यूए की राजधानी आबू धाबी है। यूए के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान जी हैं। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति इसके मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है दोस्तों। यूए की मुद्रा दिरहम है दोस्तों। दिरहम वाले अन्य मुद्रा वाले देश हैं दोस्तों, जैसे मोरक्को हो गया। और हाल ही में यूए ने द जेट नामक दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पंकज त्रिपाठी। तो हाल ही में एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों पंकज त्रिपाठी। तो यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर की बात हुई है, तो टॉप करंट ब्रांड एम्बेसडर जान लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हाल ही में अक्षय कुमार जी। मीडिवडी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों अमिताभ बच्चन। बाटा के ब्रांड एम्बेसडर हैं दोस्तों दिशा पटानी। गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर हैं दोस्तों ऋतिक रोशन जी। प्लांट बेस्ड मीट ऑफ गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर हैं दोस्तों नीरज चोपड़ा जी। हुडई मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं दोस्तों अदिति अशोक जी। और किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों रविंद्र जडेजा जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों आपको हमारी सीरीज कैसी लगी? पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारी सीरीज आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।